Indian-born Canadian citizen Hardeep Najjar was fatally shot in his pickup truck in June of 2023. Canada now says it has concrete evidence linking Indian agents to Najjar's death, along with a multitude of other crimes. We will never tolerate the involvement of a foreign government threatening and killing Canadian citizens on Canadian soil. I think there is a larger underlying issue about the space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence. Organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. It is obvious that the government of India made In a statement, India rejected the allegations, accusing Canada of providing no evidence and smearing India for political gains. And ascribes them to the political agenda of the Trudeau government that is centered around vote bank politics. Of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian. From last 2 years इंडिया कनाडा जो रिलेशन है वो काफ़ी ख़राब हुआ है. इंडियन गवर्नमेंट कहती है कैनेडियन गवर्नमेंट को कि आप एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करते हो, और कैनेडियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि इट्स अ फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक बहुत सारे इशू क्रिएट हुए हैं, और जो टाइस है वो काफ़ी ख़राब हुए हैं, जो रिलेशन है वो काफ़ी ख़राब हुए हैं. इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग चाहे कोई भी पॉलिसी हो, 2024 में फ्रॉम द जनवरी इनटेक, मीन्स जनवरी इनटेक तो नहीं कहूँगा, फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी हर महीने कुछ ना कुछ नई नई पॉलिसी आ रही है, और हर महीने में 3-4 नई नई पॉलिसी आ रही है. LMI को बंद किया, स्पाउस वीज़ा नहीं मिल रहा, विजिटर वीज़ा नहीं मिल रहा, रूस वीज़ा नहीं मिल रहा, और काफ़ी सारी स्ट्रीम्स को बंद कर दिया गया इन टर्म्स ऑफ PNP के रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोविंस के अंदर. इवन डायरेक्ट PR भी बंद कर दिया गया, चाहे वो RS हो, अल्बर्टा टेक हो, चाहे AIP हो, चाहे BG टेक्नोपाथ हो. मीन्स बहुत सारी चीज़ों में इशूज़ आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग भी, और इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज के रिगार्डिंग भी. अब सिंपल सा फंडा है, देखो यार, कनाडा में नेक्स्ट ईयर 2025 में द मंथ ऑफ अक्टूबर में इलेक्शन है. कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट मोर देन 8% है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, जॉब्स बहुत कम है. इमिग्रेंट्स चाहे वो स्टडी परमिट पे हो, चाहे वो वर्क परमिट पे हो, चाहे वो रिफ्यूजी हो, बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है. PR मिलना इन द करंट सिनेरियो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट राइट नाउ. अगर आपका स्कोर 510 से ऊपर जा रहा है, इट वुड बी वेरी इजी, यू विल गेट अ PR. अगर आपके पास CEC का एक्सपीरियंस है, दैट मीन्स कैनेडियन क्लास का एक्सपीरियंस है, तभी पॉसिबिलिटी है. अगर आप सोचो कि मैं घर में बैठे बैठे मैं फॉरेन ड्रॉ का वेट करता हूँ, मुझे आराम से मिल जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है. पॉसिबिलिटी तभी है अनटिल एंड अनलेस इफ यू आर इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, या आप हेल्थ इंडस्ट्री में हो, या आप स्किल बेस्ड इंडस्ट्री में हो, आप प्लम्बर हो, मैकेनिक हो, आप शेफ के अंदर हो, आप कारपेंट्री में हो, आप तभी पॉसिबिलिटी है कि आपको PR मिल पाएगा. और वो भी तब पॉसिबिलिटी है कि जब आपका इतना स्कोर बनेगा, अराउंड 500 बनेगा, तभी पॉसिबिलिटी है. मीन्स 480 तक बनेगा स्कोर इन स्किल बेस्ड इंडस्ट्री में, तभी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है. देखो कनाडा में स्कैम तो बहुत होते हैं, और सबसे ज़्यादा स्कैम करते हैं इमिग्रेशन वाले. इमिग्रेशन का नाम ही फ्रॉड है. मेरे हिसाब से तो इमिग्रेशन को फ्रॉड ही घोषित कर देना चाहिए. 98% जितने भी एजेंट्स होते हैं वो आपके साथ स्कैम करते ही करते हैं, फ्रॉड करते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ LMI के रिगार्डिंग, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट के रिगार्डिंग, और बहुत सारी चीज़ें होती है. अभी जो ऑनगोइंग क्राइसिस चल रहे हैं, तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के 6 डिप्लोमेट्स को बोल दिया है कि यू हैव टू लीव दिस कंट्री. दे एक्सपेल दिस 6 डिप्लोमेट्स को, एंड फॉर टैट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को निकाल दिया गया, और उनको 19 तक का टाइम पीरियड दिया गया, 19 अक्टूबर का. दैट मीन्स यू हैव टू लीव दिस कंट्री. अब लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि यार लोगों को निकाला जा रहा है, डिप्लोमेट को निकाला जा रहा है, एंड दे आर द वन हु वर्क इन टर्म्स ऑफ वीज़ा के रिगार्डिंग, वही आपको वीज़ा अप्रूव करके देते हैं. तो अब आपके माइंड में होता है कि अगर हमारी फाइल लगी हुई है स्टडी की, विजिटर की, टूरिस्ट की, स्पाउस की, या LMI की, तो इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस, इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा. देखो राइट नाउ द करंट सिनेरियो जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मोर देन 13 लाख, या आप कह सकते हो कि 10 से 15 लाख के बीच में अभी फाइल्स है अराउंड, जो भी पेंडिंग है डिफरेंट स्टेटस पे. और चाहे वो PR के रिगार्डिंग हो, चाहे वो स्पाउस वीज़ा के रिगार्डिंग हो, चाहे वो विजिटर वीज़ा के रिगार्डिंग हो, चाहे वो डायरेक्ट PR के रिगार्डिंग हो, मीन्स डिफरेंट वीज़ा पे अराउंड 15 लाख फाइल अभी पेंडिंग है. और अगर आप डिप्लोमेट्स को निकाल देते हो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अभी जो विजिटर वीज़ा मिलने में, इवन टूरिस्ट वीज़ा मिलने में आपको अराउंड 3 to 4 मंथ्स लग रहे हैं, और स्पाउस वीज़ा, बाकी डिफरेंट वीज़ा मिलने में, इवन वर्क परमिट मिलने में आपको 6 to 7 मंथ्स मिल रहे हैं इफ़ यू अप्लाई ऑनलाइन. और आप ऑफलाइन जाते हो तो ओंटारियो में आप अप्लाई करोगे, तो ओंटारियो में किंगस्टर बॉर्डर है, नियाग्रा बॉर्डर है, विंडसर बॉर्डर है, वहाँ पे फ्लैग पुलिंग बंद हो चुकी है. सिर्फ अभी अवेलेबल है, डेट ओनली एंड ओनली अवेलेबल इन ब्रिटिश कोलंबिया के पोर्ट पे अवेलेबल है. आप वहाँ से फ्लैग पुलिंग कर सकते हो, इसके अलावा और कहीं भी अवेलेबल नहीं है. इवन लो वेज LMI भी बंद कर दिए. तो बहुत सारे इशूज आ रहे हैं. तो अब आपके माइंड में ये होता है कि इज इट रियली वर्थ मूविंग टू कनाडा और नॉट. किसी भी वीज़ा पे जाओ कि हमें PR मिलेगा नहीं मिलेगा. अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ,
अपना मैं एक चीज़ कहूँ, इफ़ यू हैविंग अ गुड CRS स्कोर, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छा पास्ट में एक्सपीरियंस है, अच्छी फील्ड से बिलोंग करते हो, दिस इज द एग्जैक्टली आई वुड से इज द राइट टाइम टू गो टू कनाडा। डजेंट मैटर चाहे आप LMI में जाना चाहते हो, चाहे आप स्टडी वीज़ा में जाना चाहते हो, लेकिन एक चीज़ आपको मैं कहूँगा कि LMI में फ्रॉड स्कैम बहुत होता है। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ वीज़ा, चाहे वो किसी भी तरह का हो, यू कैन कॉन्टैक्ट में दिस नंबर, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी करते हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो पॉलिसीज तो काफ़ी चीज़ें हो रही है, और RCMP का जो वहाँ की पुलिस है उनके भी एक स्टेटमेंट आई है, और जो जस्टिस ट्रूडो है उनकी भी स्टेटमेंट आई है। पहले मैं चाहता हूँ आपकी स्टेटमेंट देखो और फिर RCMP की स्टेटमेंट देखो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि इज़ इट रियली वर्थ मूविंग टू कैनेडा और नॉट 2024 के आखिरी में, 2025 के आखिरी में। और अगर मूव करते भी हो तो आपको किस प्रोविंस में जाना चाहिए एंड आपको कौन से पाथवे को चूज करना चाहिए फॉर द पीयर पर्पस के लिए। Obvious that the government of India made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil, whether it be murders or extortion or other violent acts. It is absolutely unacceptable for any country, any democracy that upholds the rule of law. That is why we have taken such significant measures, why the RCMP chose to come out today and disrupt the pattern of Indian diplomats collecting through questionable and illegal means information on Canadian citizens that were then fed to criminal organizations that would then take violent actions from extortion to murder against Canadians. No country, particularly not a democracy that upholds the rule of law, can accept this fundamental violation of its sovereignty. Canada fully accepts and respects the sovereignty and the territorial integrity of India. We expect India to do the same. In this case, they did. The use of organized crime elements, and I will say and it's been publicly attributed and claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. So that's what we're seeing here in Canada. And we believe that that group is connected to agents of the government of India. मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये चीज़ सारी स्टार्ट हुई थी ब्रिटिश कोलंबिया की सरी की सिटी से, जहाँ पे नेचर की डेथ हुई थी एंड वहाँ पे मारा गया था। तो उसके बाद 5-6 महीने बाद कैनेडियन गवर्नमेंट को याद आया, उन्होंने ब्लेम किया इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट ने प्रूफ मांगे और कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसे प्रूफ नहीं दे सकते। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, आई विल नॉट गो इनटू दैट वन, बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, यस इट इज़ रियली वर्थ मूविंग टू कैनेडा राइट नाउ। डजंट मैटर आप स्टडी वीज़ा में जाना चाहते हो या वर्क परमिट में जाना चाहते हो, इज इट रियली वर्थ इट? बट रिमेंबर वन थिंग, चेक योर प्रोफाइल फर्स्ट, सी योर CR स्कोर, चूज करो अपने प्रोविंस को। अगर आप जाना भी चाहते हो, गो इनटू अल्बर्टा, अटलांटिक, और अगर आप मास्टर्स में भी जाते हो, अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया या ओंटारियो प्रोविंस में जाते हो, इट्स अ गुड प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ अगर आप मास्टर्स में जाते हो। आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप मास्टर्स करते हो ओंटारियो से, ब्रिटिश कोलंबिया से, इवन इफ यू हैव अ 0 एक्सपीरियंस, 2 ईयर की मास्टर करते हो, आप सीधा OIMP के अंदर, BCPNP के अंदर आप डायरेक्टली फाइल कर सकते हो PR के रिगार्डिंग, आपको डायरेक्टली PR मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से करते हो, किस कॉलेज से करते हो। अगर वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज इस लिस्ट के अंदर आता है, अगर आप वहाँ से करते हो तो आप डायरेक्टली PNP के अंदर फाइल कर सकते हो एंड यू विल गेट अ रिजल्ट विद इन 1 ईयर, मीन्स आपके हाथ में PR होगा। एट द एंड मैं आपको एक ओपिनियन अपना देना चाहूँगा, देखो ये चीज़ें तो होती रहेगी और ये चीज़ें 2000 पहले भी हुई थी और अभी भी हो रही है, हर महीने कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें आ रही है। देखो कनाडा में, सर आपको मैंने पहले कहा 2025 में इलेक्शन है द मंथ ऑफ अक्टूबर में, तो जो करंट गवर्नमेंट है उन्हें पता है क्योंकि सीट जाने वाली है, तो वो कुछ ना कुछ तो तिकड़म लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें करेंगे कि यहाँ के जो यहाँ के जो सिटीजन है, जो PR होल्डर है, वो हमारे फेवर में है। एंड रिमेंबर वन थिंग, सिटीजन आर द वन हु वोट्स इन कैनेडियन इलेक्शन। जो टेम्परेरी रेजिडेंट है, जो PR होल्डर है, दे आर नॉट। इसलिए इन्होंने इतनी सारी पॉलिसीज चेंज करी है, चाहे वर्क परमिट के रिगार्डिंग हो, PNP के रिगार्डिंग हो, क्योंकि उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक टेम्परेरी रेजिडेंट हो, यू आर नॉट अ कैनेडियन सिटीजन, आप वोट नहीं करोगे।
इसलिए उनको खुश करने के लिए, जो कैनेडियन सिटीजन को खुश करने के लिए उन्होंने इतनी सारी इमिग्रेशन की पॉलिसीज में चेंजेस करी है 2024 के इन द मंथ ऑफ जनवरी से, और अभी भी पॉलिसीज चेंज हो रही है। सो मेरे हिसाब से मैं आपको यही चीज़ कहूँगा, येस इट इज़ रियली वर्थ इट, बट रिमेंबर वन थिंग, अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है एंड इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ स्किल्स तभी आओ। आप फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो तब आओ, या अगर कुछ कर सकते हो लाइफ में तब आओ, या बिल्कुल मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो और आप अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड इंप्रूव करना चाहते हो, अपना फाइनेंशियल स्टैंडर्ड इंप्रूव करना चाहते हो तब आओ। अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। आप सोचो मुझे बैठे बैठे जॉब मिल जाएगी, डजंट मैटर किसी प्रोविंस में हो, नहीं मिलेगी। 90 और 95% आपको कनाडा में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना, सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज आपको रेफरेंस के थ्रू मिलती है, ऑनलाइन जॉब पोर्टल के थ्रू नहीं मिलती। जॉब पोर्टल के थ्रू आपको वो जॉब मिलती है जो स्किल बेस के अंदर आती है, जो हेल्थ केयर में आती है। आप सोचो मुझे किसी टिम हॉर्टन में, कॉस्को में, वॉलमार्ट में या कोऑप में या किसी भी XYZ स्टोर में या लोकल चेन रिटेल स्टोर में या रेस्टोरेंट में को आराम से बैठे बैठे जॉब मिल जाएगी, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इफ़ यू आर स्किल्ड, इफ यू इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इफ यू इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तभी पॉसिबिलिटी है। आप जॉब पोर्टल पे अप्लाई करो इनसाइड कनाडा, अगर आपके ओपन वर्क परमिट है तभी पॉसिबिलिटी है। आप सोचो कि मैं घर पे बैठे बैठे अपनी फॉरेन कंट्री में बैठे बैठे मैं जॉब पोर्टल पे अप्लाई करूँ, jobsbank.gc पे, लिंक्डइन पे, इंडीड में आपको जॉब मिल जाएगी, आपको PR मिल जाएगा, नॉट पॉसिबल। आई विल गिव यू गारंटी, नॉट श्योरिटी, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, और आज के टाइम पे नहीं होगा, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये ज़रूर है 2025 में तो हारेगी, डेफिनेटली हारेगी। और जो अभी जो इसकी अपोजिट गवर्नमेंट है, अपोनेंट गवर्नमेंट है, कंजर्वेटिव पार्टी है, वो पावर में आएगी एंड दे आर वेरी अगेंस्ट इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग। तो दिस इज वाई आई एम सेइंग इफ यू रियली वांट टू गो इनटू कनाडा, दिस इज द राइट टाइम। इसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी वंस जो अपोजिट पार्टी है, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, अगर वो पावर में आ जाएगी तो, बिकॉज दे नीड मक्खन लोग, मीन्स दे नीड स्किल बेस्ड वन, जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, हेल्थ केयर में है, जो स्किल बेस्ड में है, या जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। दिस 3 इंडस्ट्री मैटर्स अ लॉट इन टर्म्स ऑफ PR, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स इन कनाडा। इवन सिर्फ कनाडा की बात नहीं है, किसी भी कंट्री में जाओगे ना, इनकी रिक्वायरमेंट होती ही होती है, चाहे कोई भी जॉब हो, चाहे कोई भी NOC कोड हो, चाहे कोई भी जॉब पोजीशन हो, इनकी रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। सो वीडियो में डिपेंड करता हूँ, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन DM मी ऑन Instagram और WhatsApp पे भी आप कर सकते हो।